ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्कुराकर फरिश्ते से फरमाया, ऐ फरिश्ते थोड़ी सी खुश्की दूर करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, फरिश्ते ये बताओ किन किन चीजों की गिनती कर सकते हो, किन किन चीजों को काउंट कर सकते हो। बहुत अच्छा है, थोड़ी सी और बस। अर्ज करने लगा फरिश्ता, या रसूल अल्लाह 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने वजूद अता किया, मैं सब की गिनती कर सकता हूं। आका मुस्कुराए, फरमाया फरिश्ते ये बताओ और क्या गिन सकते हो। फरिश्ता अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह ये जो कायनात के अंदर दरख्त नजर आते हैं, कहते आका जितने भी कायनात में दरख्त हैं सारे दरख्तों को और उन दरख्तों पर उन पेड़ों पर जितने पत्ते हैं, कहने लगा आका हर दरख्त के एक एक पत्ते को गिन सकता हूं, शुमार कर सकता हूं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, फरिश्ते और बताओ और किन चीजों को गिन सकते हो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह जो कुछ अल्लाह ने बनाया है मैं उसकी गिनती कर सकता हूं। आका मुस्कुराए, मुस्कुराकर मेरे आका ने फरमाया, अच्छा फरिश्ते ये बताओ कोई ऐसी भी चीज है जिसे तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, सब कुछ गिन सकते हो, कोई है ऐसी चीज। हमारे नाजिर भाई तशरीफ ले आए माशाल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान का अजीम नकीब, जो अपनी निजामत के सबब जलसों की कामयाबी की जमानत बन जाता है। जितनी अच्छी निजामत है उतनी अच्छा अखलाक है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, फरिश्ते जरा ये बताओ क्या कोई चीज ऐसी भी है जिसे तुम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतना सुना तो फरिश्ता बारगाह मुस्तफ़ा में हाथ बांध के दस्त बस्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह ऐ ताजदारे मदीना, आसमान से जो बारिश की बूंदें गिरती हैं, या अल्लाह मैं बारिश के एक एक कतरे का शुमार कर सकता हूं, दरख्तों को जमीन पर जितने पेड़ हैं सबको गिन सकता हूं, आका उनके पत्तों को गिन सकता हूं, हर मखलूक की गिनती कर सकता हूं। कहने लगा, या रसूल अल्लाह एक चीज ऐसी है जिसे मैं शुमार नहीं कर सकता, जिसे मैं गिन नहीं सकता। अब आपके चेहरों पे खुशी मुझे नजर आएगी। फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं सब कुछ तो ये गिन सकता हूं, लेकिन जब आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ में दुरूद पढ़ता है तब अल्लाह ताला उस पर कितनी रहमतें नाजिल करता है, उस पर अल्लाह की कितनी बरकतें उतरती हैं। कहते हैं आका मैं उन्हें शुमार नहीं कर सकता। कहता हुजूर उन बरकत तो मैं शुमार, जरा सी टेढ़ी सी हो गई शायद। ये हुजूर पर दुरूद पढ़ने की बरकत है। फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह सब कुछ तो गिन सकता हूं, लेकिन जो रब रहमतें नाजिल करता है दुरूद पढ़ने वाले पर, उनकी मैं गिनती नहीं कर सकता। वो तो रब जाने, रब का महबूब जाने। तो ये बात जहन में रखा करें और फिर ज़ौक़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें। ज़रा दिल लगा के सारा मजमा पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर की महफिल में बैठे हैं हम और आप। ये वो मुक़द्दस, वो बाबरकत, वो पाकीज़ा महफिल है कि जहाँ अल्लाह ताला मुसलसल अपनी रहमतें भी नाजिल फरमाता है और उसके फरिश्ते भी ऐसी महफिलों में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अब जरा मेरी तरफ देखो, जहन हाजिर करो, तवज्जो करो। आज की इस महफिल में मैंने जो खुतबे के बाद में आया मुबारका तिलावत की, अल्लाह ताला का कलाम, परवरदिगार का कुरान, सूरह फातिहा जो अलहम्द की अलिफ की चोटी से शुरू होती है। इस सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने बंदों को वो सब कुछ सिखा दिया है कि अगर बंदे इस पर गौर कर लें तो ये सूरह मुबारका पूरी जिंदगियों में इनकलाब ला सकती है। अल्लाह ताला ने आदाब बंदगी भी सिखाया, दुआ मांगने का तरीका और सलीका भी अता किया। कितना मेहरबान है परवरदिगार, कितना करम फरमाता है परवरदिगार, प्यार कितना करता है अपने बंदों से परवरदिगार। उन्हें सलीक़े बंदगी भी सिखा रहा है, उन्हें दुआ मांगने का ढंग भी अल्लाह अता कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदो सूरह फातिहा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये आयतें जब आप पढ़ेंगे, पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप नमाज में पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है, रब्बिल आलमीन। वो बड़ा रहीम है, रहमानो रहीम है। मालिक यौमिद्दीन फरमाया, वही रोज़े जज़ा का मालिक है। कयामत के दिन का मालिक कौन है? और कल मैदान महशर में याद रखना, सब खड़े होंगे, अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे, सारे इंसान रब की बारगाह में जमा होंगे। अदालत परवरदिगार की, अल्लाह ताला वहां सबको फरमाएगा। वहां इधर दुनिया में जो मालदार अमीर कबीर ये समझते थे सब कुछ हम, पूरी पावर हमारे पास, हम जो चाहें करें, मगर वहां पर खड़े होंगे बेबस चौधरी इलाके के फैसले करने वाले, जिन्होंने इधर ना इंसाफियां की, गलत फैसले किए, खड़े होंगे। परवरदिगारे आलम फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? सारे खड़े होंगे। परवरदिगार फरमाएगा, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? जलाले खुदाबंदी, रौब, सबकी जबानों पर ताले, खामोश खड़े हैं, सब घबरा रहे हैं, नफसी नफसी है। फिर खुद मेरा परवरदिगार ऐलान फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह का ऐलान होगा, देखो आज के दिन का मालिक कौन है, देखो ये तुम्हारा रब है।
जो वाहिद है, अकेला है, कहार भी है। तो अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका के अंदर सबसे पहले क्या सिखाया सूरह फातिहा में? कि अपने रब की तारीफ और तौसीफ करो, अपने परवरदिगार को मनाओ। सबसे पहले यह सबक मिला 5 वक्त नमाजों में पढ़कर भी अगर हमने गौर नहीं किया तो क्या सीखा? पहला सबक हमको यह सिखाया गया कि अगर अल्लाह की बारगाह का कुर्ब चाहिए तो पहले परवरदिगार को मनाओ। और अल्लाह को मनाना कैसे है? फरमाया गया रब को राजी करने का तरीका कुरान ने बताया। अल्लाह राजी तब होता है जब बंदा परवरदिगार की हम्द बयान करता है। अब बंदा कह रहा है या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। पता लग गया है बंदो, रब से इस तरह से मांगना है कुरान सिखा रहा है। आज दुआएं हम बड़ी मांगते हैं हाथ उठा उठा के। रब की बारगाह में हाथ उठाने वालों, रब की बारगाह में दुआएं मांगने वालों, दुआ करते हुए ये ख्याल रहे कि तरीका क्या है दुआ मांगने का, सलीका क्या है दुआ मांगने का। बस यही नहीं है हाथ उठाया या अल्लाह मालदार बना दे, या अल्लाह चौधरी बना दे, या अल्लाह गांव का प्रधान बना दे, या अल्लाह मुझे मुखिया बना दे। ये तरीका नहीं है दुआ मांगने का। दुआ मांगने का तरीका अल्लाह ताला ने नाज़िर भाई सिखाया। परवरदिगारे आलम ने दुआ का ढंग अता किया और वो ढंग ये, ऐ दुआ मांगने वाले परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाने वालों, कुरान सिखा रहा है जब भी दुआ मांगो सबसे पहले परवरदिगार की हम्द किया करो, उसकी तारीफ और तौसीफ किया करो, फिर परवरदिगार से मांगा करो। तुम इधर झोली फैला के इस तरीके से मांगोगे, खुदा की कसम उसका खजाना बड़ा, उसकी रहमतें बड़ी, वो जितना बांटे उसका कम नहीं होता। तुम मांगोगे अल्लाह तुम्हारे मांगने से ज्यादा तुमको अता फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम जितना मांगोगे ना उससे ज्यादा अल्लाह अता फरमाएगा। मांगो मगर सलीके से मांगो, मांगो मगर करीने से मांगो। जब तक मांगने का ढंग ही नहीं है। अच्छा कोई बादशाह के दरबार में जाए और जाके वहां अकड़ के कहे ए बादशाह मांगने आया हूं, ये दे दे, वो दे दे। बादशाह कहेगा अपने वजीर से कि जरा जल्लाद को बुलाओ, कोड़ा लेके आए, और खड़ा करके 100 कोड़े एक एक बार के बोलने पे लगेंगे। मियाँ इधर हुकूमतों से मांगने वाले गुजारिशात करते रहते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम हो, एप्लीकेशन, अर्जी मतलब गुजारिश, रिक्वेस्ट। बैंक में गए, बैंक में जहां अपना ही पैसा रख के आए हैं, अपना ही निकालना है, एप्लीकेशन। वहां लिख रहे हैं कि बैंक मैनेजर साहब की बारगाह में गुजारिश है कि हमारा ये साहब एक काम है, ये चेक हमारा फंसा हुआ है, जरा इसको क्लियर करें, बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। ऐ लोगों, जब दुनिया में किसी के आगे कोई सवाल करता है, बंदा अकड़ कर मांगे तो मिलता नहीं है, गुजारिश करना पड़ता है। क्या अजीब दिमाग हो गया लोगों का। दुनिया में गुजारिश करते फिरेंगे, दुनिया के आगे झुकते फिरेंगे, अपने परवरदिगार से वो जो सब कुछ अता करता है उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। उसके आगे झुककर मांगो तो जरा, फिर देखो कैसे अता करेगा अल्लाह। आगे बढ़ो अजीजाने गिरामी उल कद्र। अगर मैं एक इस सूरह मुबारका के एक एक टुकड़े को, एक एक आयत पे अगर मैं बात करने लगूँ ना तो बात इतनी तवील हो जाएगी कि जो सुनाना है वो रह जाएगा, इसी पे बात बहुत लंबी हो जाएगी। मगर चूंकि मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ
आगे आपको अपने साथ लेके चलना है, मुझे तो मुख्तसर करके बता रहा हूँ, सुने आप, दिल लगा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे? बात मेरी आपको समझ में आ रही है? अब मेरी एक बात सुन लो, आपके घुटने आपके अपने हैं, आप उनके मालिक हैं। यकीन करें मेरा, तुम छोड़ दो बेफिक्र होके, मेरी गारंटी पे ये यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। किसी के घुटने अगर चले जाएं कहीं तो वो मुझसे आकर वापस ले ले, मैं ढूंढ के ला के दूंगा उसके घुटने, मगर छोड़ दो खुदा के लिए, नहीं ये कहीं नहीं जाएंगे, इनकी फिक्र मत करो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, जरा सा मुस्कुरा लिए हो तो अब जरा जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने अब दुआ का सलीका करीना बंदगी का ढंग अता किया, फरमाया इस तरह से मांगो। अब बंदा मांग रहा है, तरीका परवरदिगार ने अता किया है। अब बंदा मांग रहा है, दुआ कर रहा है, क्या दुआ है? अब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहां जब तर्जुमा किया गया इस आया मुबारका का, तो कुछ लोगों ने तर्जुमा यूं किया कि या अल्लाह दिखा हमें सीधा रास्ता। क्या किया? दिखा हमें सीधा रास्ता। मगर मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने तर्जुमा किया, बरेली के ताजदार ने तर्जुमा किया, तो आला हजरत ने यह नहीं कहा कि दिखा सीधा रास्ता, बल्कि आला हजरत ने तर्जुमा किया चला हमें सीधे रास्ता। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। वो कह रहे हैं या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, और आला हजरत ने फरमाया इसका तर्जुमा ये है कि सीधे रास्ते पर चला। फर्क क्या है इसमें? फर्क भी जरा सा महसूस कर लो, क्योंकि आशिक ने तर्जुमा किया है, बरेली के कलंदर ने तर्जुमा किया है। हर किसी की औकात नहीं कि उस लेवल पे जाके उसकी समझ काम करे। ये कलंदरों की बात होती है, कलंदरों का मामला अलग होता है, आशिकों का मामला अलग। जिन लोगों ने कहा कि दिखा सीधा रास्ता, अब उनके पास में अगर कोई गैर मुस्लिम आए और आकर कहने लगे साहब मैं इस्लाम से मुतासिर हो गया, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, मुझे कलमा पढ़ाइए। अब उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर वो कहेगा नमाज पढ़ना है तो नमाज जरा सिखाइए, अब ये पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो कहेगा मतलब, ये कहेंगे या अल्लाह दिखा सीधा रास्ता। वो अपने घर वापस जाएगा, कहेगा तुम्हें तो खुद पता नहीं सीधा रास्ता क्या है, तुम तो अब तक दुआ कर रहे हो या अल्लाह दिखा सीधा रास्ता, तो मैं जिस रास्ते पे आ गया वो कौन सा रास्ता? यहाँ तो अभी तलाश जारी है, अभी तो सीधा रास्ता किसी को नहीं मिला। मेरे इमाम ने फरमाया हम ये नहीं कहेंगे या अल्लाह दिखा सीधा रास्ता, इसलिए कि परवरदिगार ने अपने प्यारे महबूब के जरिए हबीब को भेजकर बंदों को सीधा रास्ता तो दिखा दिया। अब तो दुआ इतनी है या अल्लाह वो जो तेरे महबूब का रास्ता सीधा रास्ता है, या अल्लाह हमें उसी सीधे रास्ते का मुसाफिर बना दे। अब तो दुआ ये होगी या अल्लाह रास्ता तो हुजूर का रास्ता है सीधा, जो शरीयत हुजूर लाए वही तो सीधा रास्ता है, उसका तो हमें पता है, हम देख रहे हैं उस रास्ते को, बस इतना सा है, ये शैतान उस पर जाने नहीं दे रहा, बहका रहा है। तो दुआ इतनी है या अल्लाह शैतान के मुकाबले इस जंग में हमें अपनी मदद अता कर, ताकि हम सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। तो फिर दुआ या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सवाल ये पैदा हुआ सीधा रास्ता कौन सा रास्ता? तो अल्लाह के कुरान ने आसान किया, बंदों को समझाया सीधा रास्ता कौन सा है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने फरमाया ये सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है, जिस पर अल्लाह का इनाम। मतलब ये कि जो सीधे रास्ते के मुसाफिर बने, जो उनका रास्ता वही इनाम याफ्ता लोग हैं।
कौन है वो? कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। वो पहली जमात है अंबिया की। वस्सिद्दीकीन, ये दूसरी जमात है सच्चों की, असहाब मुस्तफ़ा की, जिन्होंने तस्दीक की है हुजूर की। तीसरी जमात फरमाया वशुहदा, ये तीसरी जमात किसकी? शहीदों की जमात, जिन्होंने अपनी गर्दनों को रब की मोहब्बत में तलवारों के नीचे रख दिया। उनसे कोई दीवानों से अगर आलम ख्याल में सवाल करे दीवाने क्या मिला, सर कटा के क्या मिला, क्या मिला शहीद होकर, तो वो दीवाने जवाब देंगे ए दुनिया वालों मजा ना पूछो कितना मजा है। ये मजा जो शहादत में, जो रब की मोहब्बत में गर्दन कटती है, मजा कितना है। फरमाया मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैदान में नमाज पढ़ने में लुत्फ कितना है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये गर्दन कटाने का मजा कल मैदान महशर में जब अल्लाह शहीदों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा, शहीद जन्नत के अंदर होंगे। अब परवरदिगार शहीदों से फरमाएगा ऐ शहीदों बताओ, उधर तुमने सर कटाया मेरी मोहब्बत में, उधर खून बहाया मेरी मोहब्बत में, ऐ शहीदों मेरे प्यार में जान दे दी। अब जरा ये बताओ, ये जो नेमतें मैंने अता की है, ये जो जन्नत की बहारें तुम्हें अता की गई है, बताओ कैसा लग रहा है? इस जन्नत में कितना मजा है? बताओ जन्नत का सुकून कैसा है? जन्नत के आराम के बारे में बताओ। अब शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, कहेंगे ए परवरदिगार, ए मौला, हमने तेरी बारगाह में, हमने तेरी मोहब्बत में सर कटाए थे, तूने जन्नत अता फरमाई है। शहीद कहेंगे मौला तेरी जन्नत में बड़ी रौनकें हैं, या अल्लाह तेरी जन्नत की बहारें बड़ी जुदा है, या अल्लाह जन्नत का हुस्न निराला है। फरिश्ते वहां पर, फरिश्ते भी हैं, गिलमान भी हैं, हूरें भी हैं, या अल्लाह नहरें भी हैं, सब कुछ है जन्नत के अंदर। शहीद अर्ज करेंगे ऐ मौला तेरी जन्नत में बड़ा सुकून है, लेकिन परवरदिगार हमें जन्नत में वो मजा नहीं मिल रहा। कौन सा मजा? या अल्लाह तेरी जन्नत में आराम तो बड़ा, सुकून तो बड़ा, लेकिन मौला वो सुकून, वो मजा कि जब तेरे नाम पे, तेरी मोहब्बत में गर्दन पे तलवार थी, या अल्लाह जब हमारी गर्दन कट रही थी, खून बह रहा था, वो जो उस वक्त में तेरी मोहब्बत में मजा आया था, या अल्लाह तेरी जन्नत में वो मजा नहीं मिल रहा है। या अल्लाह बड़ा आराम है, बड़ा सुकून है, मगर वो मजा भी अलग था, वो सुकून भी। तीसरी जमात है शहीदों की जमात। आगे बढ़ो तो चौथी जमात फरमाया वश्शुहदाई वस्सालिहीन। चौथी जमात ये वलियों की जमात है, औलिया की जमात। चार जमातें इनाम याफ्ता लोगों की, अंबिया, सहाबा, सिद्दीकीन, शुहदा और चौथे नंबर पे औलिया। अब अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, काम वही, तबलीग रब के दीन की अंबिया ने की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबरों ने एक ही कलमा गुनगुनाया, एक ही नारा लगाया,
वो क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब ने अपनी अपनी कौम को यही तो बताया कि अल्लाह इबादत के लायक वही परवरदिगार है, वही हमारा माबूद है, वो एक अकेला खुदा, वो तन्हा खुदा, उसकी इबादत की जाए, उसकी बंदगी की जाए। वो खुदा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। कोई इंतहा है उसकी नवाजिशों की? बोलो। लाड़पुरा है ना गांव का नाम, लाड़पुर, लाड़पुर। तो वाकई आप लोग सैथल लाड़पुर, यानी लाड़ करना चाहिए आपसे, लाड़ प्यार की बातें कुछ हो जानी चाहिए। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने यही कलमा, अल्लाह इबादत के लायक है, वो एक अकेला खुदा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान। उस रब की इबादत की बात की है, उस परवर पैर समेट के, अदब 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 महफिल का पैर फैला के नहीं समेट के। अच्छा, फिर इसी मिशन को आगे बढ़ाया नबी के सहाबा ने। आजकल सहाबा को लेकर लोगों के बड़े दिमाग खराब हो गए। वहां पर लोगों की मेंटलिटी ये सेट हो गई है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, ये इनका है। अबे नबी के सारे सहाबी, सारे नबी के सहाबी सब जन्नती हैं, सब बुलंद मकाम बुलंद मर्तबे पा चुके हैं, सब लायक ताज़ीम व तकरीम हैं। यहाँ छांट नहीं चलेगी। ये कोई कपड़े की दुकान पे आया है कि छांटेगा, ये वाला लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा। नबी को अगर अपना इमाम, अपना पेशवा, अपना आका, अपना मौला, अपना मलजा, अपना मावा, अपना रसूल मानता है ना, तो फिर तुझे नबी के हर सहाबी को मानना पड़ेगा। और नहीं मानेगा तो फिर सोच ले। भाई मेरी दोस्ती इनसे, नाजिर रजा साहब से। नाजिर रजा साहब ने फोन किया कि इम्तियाज साहब सैथल लाड़पुर में आपको जलसे में आना है। तो मोहब्बत थी तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, दोस्ती थी तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। अब जब मैं इनकी बात मान गया तो फिर अब जरूरी हो गया कि ये यहां के लोग जो इनसे जुड़े हुए थे उन्हें बताएं कि ये मेरे दोस्त हैं, अब तुम्हें इनका ख्याल रखना है, ये मेरे अपने हैं, तुम्हें इनका ख्याल रखना है। अरे सहाबा का मामला यही तो है, नबी ने प्यार करके फरमा दिया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ये मेरे अपने हैं, तुम्हें इनसे प्यार करना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सिद्दीक अकबर से भी प्यार करना है, फारूक आजम से भी प्यार करना है, उस्मान गनी से भी प्यार करना है, मौला अली से भी प्यार करना है। या ये नहीं चलेगा कि तीन को छोड़ेंगे एक को मानेंगे, फिर आगे एक को छोड़ेंगे एक को मानेंगे। नहीं नहीं, नबी के सहाबा की शान अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, अस्हाबी कन नुजूम। आका ने ऐलान फरमा दिया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। आसमान के सितारे रात को जब अब तो छत पे कोई लेटता नहीं, पहले लेटते थे, अब तो एसी चला के अंदर कमरे में है आदमी पैक। अभी देहात में तो फिर भी लेट ही जाते होंगे कहीं कहीं लोग, लेकिन हमें याद है हम अपने बचपन में लेटते थे अपने बहन भाइयों के साथ छत पे, रात को बिस्तर लग गया गर्मी में, अब यूं लेटे हुए तारे देख रहे हैं,
ये बड़ा तारा, ये छोटा तारा, ये कम चमक रहा है, ये ज्यादा चमक रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उधर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, जब तारे देखते हो किसी में चमक ज्यादा किसी में कम, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे सिद्दीक अकबर की फजीलत और चमक ज्यादा बाकी की कम। और नहीं बोले तो पता लग गया तुम में नहीं है दम। हमें भी फिर क्या गम, लेकिन होगा गम। अगर अकीदा रह गया नरम तो हमें बड़ा रहेगा गम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आसमान के सितारे जिस तरह से चमकते हैं, कोई ज्यादा चमकता है कोई कम, इसी तरह मेरे नबी के सहाबा, किसी को नबी की बारगाह से ज्यादा चमक मिली, किसी को उससे कम, और सबसे ज्यादा चमक मेरे मुस्तफा ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, या गौसल मदद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बकर अबू बकर, माशा अल्लाह, अबू बकर अबू बकर, अबू बकर अबू बकर, अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। ये बड़ा अच्छा प्यारा नारा लगाया इन्होंने, लगाना चाहिए। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जहन करीब कीजिए, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना ने इज्जत इतनी अता फरमाई, वो मकाम मर्तबा अता फरमाया। आका ने ऐलान कर दिया कि कायनात के अंदर अबू बकर का मकाम ये मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर जो भी दुनिया में एहसान किए मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए। फरमाया मगर अबू बकर के एहसान का बदला मैंने नहीं चुकाया। ताजदारे मदीना ने फरमाया अबू बकर के एहसानात का बदला कल मैदान महशर में परवरदिगार अदा करेगा। वो सिद्दीक अकबर हैं, नबी ये पाक साहिब लौलाक ताजदारे मदीना ने ऐलान नबूवत किया। जब सिद्दीक अकबर को खबर हुई, आका की बारगाह में आए, हुजूर से मालूम करने लगे आपने ऐलान नबूवत किया। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहने लगे नबी मौजिज़ा लेकर आते, कोई मौजिज़ा? आका ने फरमाया अबू बकर क्या वो मौजिज़ा कम है जो तुम्हें सफर के अंदर राहिब ने बता दिया था मेरे बारे में? इतना सुना अबू बकर ने फौरन कलमा पढ़ लिया, फौरन तस्दीक की। अबू बकर को सिद्दीक अकबर का लक़ब किस लिए मिला? जो मेरे नबी ने फरमाया, जो भी आका का हुक्म हुआ, जो भी नबी का फरमान, अबू बकर ने सबसे पहले उस पर अपनी तस्दीक की मोहर लगाई है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। क्या काम किया है? हुजूर ने जो सिखा दिया, जो तालीम हुजूर ने दे दी, उसी तालीम को जिंदगी भर आम किया है। अब जो वो कहते हैं ना लोग झूम झूम के, थिरक थिरक के, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। कई लोग वर्गलाएंगे आपको, कहेंगे साहब ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई दीन हिमाकतों से, बेवकूफियों से नहीं चलता है। अच्छा, दीन मन गढ़ंत किस्से कहानियों से भी नहीं चलता है। आपने एक पूरी जमात है जो किस्से कहानियों पे टिकी हुई है पूरी। कुरान से मतलब नहीं, अहादीस मुस्तफ़ा से मतलब नहीं। हदीसें उतनी जितने अपने काम की, बस उतनी पकड़ेंगे, बाकी बोले नहीं 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 नहीं। तो अपने काम वाली क्यों पकड़ते हो? या तो सब छोड़ो या सब पकड़ो।
उनका हुजूर की हदीसों के ताल्लुक से जो अमल है ना, वो अमल ही बताता है ये कुछ को छोड़ते हैं कुछ को पकड़ते हैं। तो जो हुजूर की हदीसों में कुछ को छोड़े कुछ को पकड़े, वो नबी के सहाबा के साथ इंसाफ कैसे कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। हमारा हुसैन, ये याद रखना, महफूज कर लेना मेमोरी में, इसका हाफिजा कर लेना, क्योंकि तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो जहां हाफिज पाए जाते हैं, और तुम उस इलाके से ताल्लुक रखते हो जहां हाफिजगंज भी पाया जाता है। फराज अर्श पे कोई तेरे सिवा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया। पहुंच जाओगे, अब पहुंचाना नहीं पड़ेगा, अब तैयार हो आप। हजरत फराज अर्श पे किबला, फराज अर्श पे कोई तेरे सिवा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया। हमारी कौम में बनते हैं हाफिज़े कुरान, किसी से देख के कुरान भी पढ़ा न गया। हमारी कौम में बनते हैं हाफिज़े कुरान, किसी से देख के कुरान भी पढ़ा न गया। जो कुरान से दूर, हदीस से दूर, बिल्कुल मजबूर, वो कह रहा है अबू बकर की अजमत को घटाऊंगा, उमर की अजमत को घटाऊंगा, तू क्या तेरे जैसे हजारों आएंगे चले जाएंगे। जिसकी अजमत को मुस्तफा ने बुलंद किया है, जिसका मकाम अल्लाह ने बुलंद किया है, तेरे जैसे लाखों आए चले जाएं, उसकी अजमत को कोई घटा नहीं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे यहाँ लोगों में ये चीज़ आ रही है, लोग ज़रा पिलपिले से हो जाते हैं, चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और असल मोहब्बत अहले बैत से जो हम करते हैं, वो करते हैं जो करने का हक है। हम हुजूर की हदीस पे नज़र रखते हैं। आका ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान अल्लाह की किताब, दूसरे अहले बैत। दो चीजें हुजूर ने छोड़ी, ना हम कुरान को छोड़ते हैं ना हम अहले बैत को छोड़ते हैं। हम जानते हैं कुरान वो जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान वो अल्लाह ने फरमाया, ये जो किताब नाजिल की गई है, इसमें हर शय का खुला बयान है। हर शय का, बोलो, हर शय का खुला बयान है। इसमें सारे राज हैं, सब कुछ है। ये करीने जिंदगी, सलीक़े जिंदगी, हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत भी है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। हम कुरान को नहीं छोड़ते। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है। तवज्जो, अब जरा मेरे जुमले सुनना, तुम अच्छे सामईन हो तो अच्छी गुफ्तगू सुना रहा हूं। कुरान हिदायत भी है, हर शय का इसमें खुला बयान है। एक बादशाह था, एक आंख से काना था, काफिर था। एक अल्लाह के वली उसके दरबार में थे।
कलंदर, ये बादशाह जो काफिर था, कहने लगा कि साहब तुम्हारा जो कुरान है, तुम कहते हो इसमें हर शय का खुला बयान है, ये कुरान कहता है कि इसमें हर शय का खुला बयान है। तो कहा कि जरा ये बताओ, जब इसमें हर शय का खुला बयान है तो इसमें मेरा जिक्र कहाँ है, मेरा नाम दिखाओ, मेरा नाम दिखाओ। अब ये सवाल अगर किसी आलिम से किया होता तो आलिम बेचारा किताबें खंगालता बड़ी देर और सोचता कि यार इसे कैसे समझाऊं कि कुरान की फसाहत व बलागत क्या है, कुरान का अंदाज़े बयान क्या होता है, कुरान कैसे बात करता है, खुदा का कलाम किस अंदाज से है, इसे कहाँ तक समझाने बैठूंगा, कहाँ तक पढ़ाने बैठूंगा। वो तो इधर मौलवी कशमकश में पड़ जाता, मगर अल्लाह के वली की शान निराली, अल्लाह के वलियों की कलंदरों की शान निराली। जो काम अक्ल इंसान में दुश्वार महसूस हो, उस काम को अल्लाह के वली बड़ा आसान बना देते हैं। कलंदर ने कहा हाँ कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है। बादशाह से कहा कि हाँ कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है। कहा जरा मेरा नाम दिखाओ। अल्लाह वाले ने ज्यादा उसको फसाहत व बलागत और ये सब सिखाने की कोशिश नहीं की, बस सोचा कि अगर इसको ज्यादा पड़ गया, काफिर है, कहेगा कि कुरान की फिर बेउर्मती करेगा, इसमें ये समझ नहीं पाएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो तुम्हारा भी नाम है, कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है। कहने लगा दिखाओ जरा किधर है। अल्लाह वाले ने पढ़ा वकान मिनल काफिरीन, फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कहता है वो कान्हा जो है वो काफिरों में से है। ये कलंदरों का अंदाज है। कलंदर तो कलंदर ठहरे मियां, बोलो कलंदर तो कलंदर ठहरे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। नहीं अभी मजा नहीं आया, अभी नहीं आया, आएगा इंशाअल्लाह। चौथे मिसरे में हर शख्स बोलेगा। पीछे कुर्सी वाले जो बैठे हैं ना, बड़े आराम से चेयरमैन बने हुए बैठे हैं, ये चेयरमैन लोग बोलेंगे पीछे से इंशाअल्लाह ताला, सब मिलके बोलेंगे। सुने, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कलंदरों की शान है भाई, ये कलंदरों का मकाम है। उनका कासा भले ही छोटा नजर आता हो मगर उसमें दरिया समा जाता है। और अजमेर से हमें इसकी जीती जागती मिसाल भी मिली। ख्वाजा ने करके भी दिखाया, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। फरमाया अगर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कलंदर खुद गया था, खादिम तू चला जा ताकि दुनिया को पता लग जाए। निस्बत भी बड़ा कमाल रखती है। कमाल निस्बत में भी बड़ा होता है। हम यूं ही तो सिद्दीक़ अकबर से, हजरत उमर से, हजरत उस्मान से, हजरत अली से, इन तमाम सहाबा से रिश्ता जोड़े बैठे हैं कि इनकी निस्बत हमारे काम आ जाएगी। निस्बत भी बड़ा कमाल रखती है। गौसे इधर बता दिया सरकारे गरीब नवाज ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने गोया ऐलान कर दिया दुनिया वालों जान लो, निस्बत ये है ख्वाजा नहीं, गरीब नवाज नहीं, खादिम गया। खादिम ने जाकर हुक्म सुनाया, ए अना सागर चल चल चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है। खादिम ने बस इतना कहा था, सारा ना सागर सिमट कर ख्वाजा के कासे में आ गया। और फरमाया गया कि सिर्फ अना सागर नहीं, अजमेर के आसपास के सारे नदियों के, सारे नालों के पानी सिमट के आ गए। वो नदियों से जो छोटी नदियां निकलती हैं, नहरों से छोटी नहरें, सबका पानी सिमट के आ गया।
ये कलंदरों की शान होती है, ये कलंदरों का मकाम होता है। तो ये कुरान है, हमने कुरान को पकड़ के रखा है। कुरान की तालीम हुजूर ने दी है, अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का पाकीज़ा कलाम है कुरान मजीद। कुरान हमें अकीदे अता करता है, सहाबा के बारे में अकीदे कुरान ने अता किए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन। यार कुरान बता रहा है, अकीदा दे रहा है, मोहम्मद अल्लाह के। थक गया आप, थके तो समझ लो फिर मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जब तक आप डटे रहोगे मैं भी डटा रहूंगा। कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आगे क्या कहा कुरान ने? उनके साथ वाले जो है ना, जो उनके सहाबा हैं, उनके असहाब, उनके साथ वाले, कुरान कहता है वो काफिरों पे तो बहुत शिद्दत करते हैं, काफिरों के लिए तो सख्त हैं, मगर आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, आपस में बड़े नर्म हैं। कुरान कहता है सहाबा आपस में मोहब्बत करते हैं। ये सहाबा को लड़ाने निकल पड़ी हैं टोलियां। अबे भाई, कुरान ने कहा कि सहाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ वाले बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपस में नर्म हैं। ये जंगे कराने चल पड़े, इन्होंने माहौल बनाए थे। जंगे सिफ़ीन भी अमल में आई थी, जंगे जमल भी देखने को मिलती है तारीख में, मगर ये माहौल बनाया गया था मुनाफिकीन ने। तुम जानते नहीं हो, मुनाफिकीन ने कमर से कमर मिलाई थी रात के अंधेरे में। एक कमू इधर हो गया, एक का इधर। जब कमर से कमर मिली ना, इन मुनाफिकीन ने कमर से कमर मिलाकर मैदान में आकर, और फिर जब तीर चलाए ना, इधर भी तीर गए, इधर भी तीर गए। रात का सन्नाटा था, दोनों तरफ के लोग सो रहे थे। इधर वाले समझे इधर वालों ने हमला कर दिया, इधर वाले समझे इधर वालों ने हमला कर दिया। मुनाफिकीन जंग शुरू करके निकल गए, और ये नुकसान इस उम्मत को झेलना पड़ा, नबी के सहाबा को झेलना पड़ा। तो ये आपस में बड़े नर्म है। ये कुरान ने अकीदा दिया, मोहब्बत करते हैं। कुरान ने अकीदा सहाबा की मोहब्बत भी समझा दूं चलो मैं आपको। एक दूसरे को जब ये सलाम करते थे ना, रास्ते में मिलते थे, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है। अब एक दूसरे से जब रास्ते में मिले तो एक ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरे ने कहा वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इधर वाले ने सलाम किया, मेरे भाई तुम पर सलामती हो। उधर वाले ने भी जवाब दिया, तुम पे भी सलामती हो। अब हुजूर का फरमान सुनो। हुजूर का फरमान है, जो सलाम करता है, सलाम करने वाला, उसे मिलती हैं 20 नेकियां। जो जवाब देता है उसे मिलती हैं 10 नेकियां। एक ने सलाम किया, दूसरे ने जवाब दिया। अच्छा, फिर ये दो लोग इत्तेफाक से दोपहर में या शाम में फिर मिल गए। तो जिसने सुबह सलाम किया था वो खामोश है, जिसने जवाब दिया था वो कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है। मालूम किया गया क्या मामला है। सुबह इसने सलाम किया, मगर शाम को जब सामना हुआ तो ये खामोश खड़ा क्यों हो गया, इसने सलाम क्यों नहीं किया। तो जवाब दिया, ऐ मेरे भाई समझ लो, उनका आपस का मामला देखे ना, मोहब्बत का, अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, प्यार। एक दूसरे को सुबह में एक ने सलाम किया, शाम में दूसरे ने। उसने कहा भाई इस वक्त क्यों नहीं किया तुमने सलाम। तो कहने लगा इसलिए
इसलिए कि सुबह तुमने सलाम किया तुम्हें मिली 20 नेकियां, मुझे मिली 10, और अब मैंने सलाम किया मुझे मिली 20 नेकियां, तुम्हें मिली 10। अब इंसाफ हो गया, 30 नेकियां तुम्हें मिल गई, 30 नेकियां मुझे मिल गई। ये उनकी मोहब्बत है। सलाम में भी नेकियों में आगे पीछे नहीं होने दे रहे हैं मामला। कह रहे मेरे भाई अगर मुझे ज्यादा मिली है तो तू भी ज्यादा कमा ले, बराबर कर ले नेकियां। ये उनकी मोहब्बत है। यहां लोग अल्लाह में बगावत लिए हुए टहल रहे हैं, झगड़े करते फिर रहे हैं। याद रहे दीन में बिगाड़ पैदा न करो। नबी के सहाबा बड़े अफजलो आला, मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात के सहाबा ने वही मिशन, वही जो आका ने अता किया, उसी मिशन को आगे बढ़ाया। सिद्दीक अकबर ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। फारूक आजम ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। फारूक आजम की शान भी है, अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, अगर मेरे बाद में अल्लाह किसी को नबूवत अता करता, फरमाया मेरे आका ने, तो फिर वो उमर की जात है। अगर कोई मेरे बाद में नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता, मगर मुझ पे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, आका ने फरमाया शैतान घबराता है, थर्राता है, भागता है, उस रास्ते से गुजरता नहीं है। एक आदमी शराब पिए हुए नशे में दंग रास्ते में जा रहा है, सामने नजर पड़ी उमर आ रहे हैं, जलाल भी मालूम है उमर का, घबरा गया, थर्रा गया, बोतल पीछे छुपाई, कहने लगा या अल्लाह सामने उमर आ गया, हाथ में मेरे शराब है, मालिक उमर के कहर से बचा ले। या अल्लाह उमर के कहर से बचा ले। इसने दुआ की। अल्लाह ताला जब दिल से कोई आह निकलती है तो अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। इसने दिल से दुआ की, हजरत उमर आ गए। उमर ने फरमाया पीछे क्या छुपाया है? कहने लगा नहीं कुछ नहीं है। कहा क्या है बता ना। कहा वो शीरा है बोतल में। का शीरा है तो दिखा जरा। अब ये डर रहा था कि उमर तो आज कत्ल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। डरते डरते, मगर डर ये था नहीं दिखाऊंगा फिर भी नहीं बचूंगा, तो फिर इसने डरते डरते वो बोतल पीछे से यूं दिखाई, निकाली। क्या देखा हैरान हो गया। इसने कहा था शीरा है, लेकिन था क्या शराब। लेकिन कमाल देखिए, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आह दिल से निकली थी, अल्लाह ने कबूल कर ली। इसने तो कहा था रोकर अल्लाह आज बचा ले, आज के बाद में नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने करम कर दिया। इसने कहा ए उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन शीरा है। आपने फरमाया दिखा। जब इसने दिखाया खुद भी हैरान, शराब को अल्लाह ने शीरा बना दिया। वो है उमर, वो उनका मकाम है। आदि दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। सहाबा से मोहब्बत करो भाई। हजरत उस्मान गनी की जात अल्लाह अल्लाह पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। हम इस्लाम के लिए बोलो हर वक्त तैयार है कि नहीं? हमें अपनी जान प्यारी नहीं है। बात इस्लाम की आ जाए, हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, तवज्जो करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला
पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वो उस्मान गनी है, इस्लाम को उन्होंने फरोग दिया है, इस्लाम के लिए मेहनतें की हैं। फिर आ जाओ हजरत अली दामाद पैगंबर की बारगाह में आ जाओ। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली हैं, वो मौला अली हैं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। ये जो महफिलों में मस्जिदों में मदरसों में ये चटाइयों पे बैठने वाली कौम है ना, इस कौम के तेवर अभी दुनिया ने देखे कहां हैं। इस कौम के तेवर ये हैं, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं, अली के दर का भिखारी हूं क्या समझता है। मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। मैं अली का दीवाना हूं, समझ लेना दुनिया, जान लेना दुनिया, तेवर भी दे। वो अली जिसका मकाम ये ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलियुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। आका ने फरमाया मन कुंत मौला हो फहादा अलियुन मौला। आका ने ऐलान फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम अबू बकर को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, तलहा और जुबैर को भी, सारे नबी के सहाबा को मानते हैं। हमने अहले बैत का दामन भी थामा है, हमने कुरान भी पकड़ा है। हम सहाबा को मानते हैं कि वो सितारों की मानिंद है, और हम अहले बैत को मानते हैं कि ये कश्ती नूह की मानिंद है। नजात का रास्ता पाना है तो इस कश्ती में सवार होना है, और रास्ता सितारे बताते हैं दरिया में जब कश्ती में सवार होते हैं। तो रास्ता ये सितारे सहाबा हैं, रास्ता बताते जाएंगे, तुम इस कश्ती में आगे बढ़ते चले जाना, मंजिल इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, ये एक जमात का मैंने, दो जमातों का जिक्र हुआ, सारे नबी सारे रसूल इनाम याफ्ता, अल्लाह का इनाम। ये फिर सहाबा की जमात हो गई, फिर इसमें शुहदा आ गए, फिर इसमें अहले बैत मुस्तफ़ा की, ये सब अब आगे बढ़े, फिर वलियों की जमात। आखिरी बातें हैं, गुफ्तगू का इख्तिताम है, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। वलियों की जमात। अब वलियों की शान क्या है, मकाम क्या है। आओ अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, मैं मेरी औकात नहीं मैं वलियों का मकाम बयान कर सकूं। अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह ने कुरान मजीद में वलियों का मकाम और मर्तबा बयान किया। फरमाया परवरदिगार ने, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी, अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून। ये
अल्लाह का कुरान है। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी जो है ना, सुन्नी, ये वलियों को बहुत मानते हैं। हमको कह रहे हैं कि ये तो कब्र पुजवे लोग हैं माज़अल्लाह। और शर्म करो, हया करो। हम वलियों को उतना मानते हैं जितना हमें कुरान ने सिखाया है। और हम हर किसी को तो वली भी नहीं मानते। तुम तो चलते फिरतों को, ऊट पटांग हरकतें करने वालों को वली मान लेते हो, ऐरे खैरों को वली मान लेते हो। हम ऐसे वली नहीं मानते, हम उसको वली मानते हैं जैसे रब का कुरान वली बताता है। रब के कुरान ने वली बताया किसे? अल्लाह का कलाम में फरमाया, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकरि वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। कुरान कहता है कि वली तो वो होते हैं जो तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, हम्द करते हैं, रोजे रखते हैं, क़याम करते हैं, सजदे करते हैं। ये रब का कुरान बताता है। वली तौबा करने वाले, वली सजदे, वली जो है इबादत करने वाले, वली रोजा रखने वाले, वली हम्द करने वाले, वली नेकी की दावत देने वाले, बुराई से रोकने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इनको वली मानते, बाकी अरे गैरों को नहीं मानते। फिर जब ये शान, ये क्वालिटीज पैदा हो जाए ना, तो फिर कुरान इनका मकाम बयान करता, कहता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। फरमाता है ये जो बाग है ना, जन्नत का बाग, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाते है हमने इसका वारिस अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह किन बंदों को? फरमाया वो बंदे जो परहेजगार हैं, तकवा शियार हैं, वो जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, जिन्हें मकामे विलायत मिल जाता है, वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस। वारिस को समझते हैं आप? वारिस, बाप की जमीन का वारिस। बाप की जमीन का वारिस कौन? पड़ोसी का बेटा नहीं। बाप के मकान का वारिस बेटा होगा ना। लाड़पुर में ऐसा ही है या कुछ अलग है इसके अलावा? कभी यहां कोई और वारिस बन जाते हो, पड़ोसियों के बच्चे बन जाते हो वारिस। अरे मियां लड़ मरेंगे इस मामले में। तो बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा। और ये जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है सारी, पूरी जमीन, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, जन्नत, किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। अल्लाह की मिल्कियत है ना सारी। अब अल्लाह को तो कोई बेटा बेटी, कोई औलाद है नहीं। हम तो दुनिया वाले यही माइंडसेट किए हुए हैं कि बेटा ही बनेगा वारिस प्रॉपर्टी का। अब अल्लाह ताला की जात, उसकी शान। कुरान मजीद में ऐलान हो गया, लम यलिद वलम यूलद। न वो किसी का बेटा, न उसका कोई बेटा, न वो किसी से पैदा, न उससे कोई। अब बेटा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, न वो किसी की औलाद, न उसकी कोई औलाद। तो जब औलाद उसकी है नहीं कोई, तो इस प्रॉपर्टी का वारिस कौन? कोई तो वारिस चाहिए। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, दुनिया वालों, बेटा मेरा कोई नहीं, मगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और वारिस बनाना भी जरूरी। तो या अल्लाह किसको बनाया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस अपने वलियों को बना दिया है। अच्छा भाई एक बात बताओ, यार हमारे यहाँ तो भैया छोटा मोटा मामला होता है, 10-20 बीघा जमीन है, एक छोटा मोटा मकान है गांव का, क्या कीमत बनेगी? चलो मान लो 10-20 लाख बन गई, 50-60 लाख, 1 करोड़ बन गई।
जहां पे लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती है वहां बड़ा मसला रहता है। विरासतनामा पहले लिखा जाता है भाई, पूरी वहां पे वो पूरा सब तैयार होता है, उसके हिसाब से सबको दिया जाता है। तो भाई ये दुनिया के अमीर लाखों करोड़ों रुपए के जो इनके प्रॉपर्टीज जो इनकी होती हैं करोड़ों अरबों रुपए में, उसके लिए इन्हें लिखे की जरूरत पड़ती है, वारिसों को लिखे हुए की जरूरत पड़ती है। तो यार जन्नतुल फिरदौस, पूरी कायनात, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है बोलो, इसकी कीमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? बोलो बोलो। तो यार इसका भी तो विरासतनामा लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं? इसका भी तो कुछ लिखा हुआ हो। कोई आपकी कहीं जमीन हो, आपके पास उसका कागज ही ना हो तो आपकी है? रजिस्ट्री का पेपर तो चाहिए, विरासतनामे का पेपर तो चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वलियों को विरासतनामे का पेपर भी अता फरमाया है, रजिस्ट्री के कागज भी तैयार करके दिए हैं अल्लाह ने। वो रजिस्ट्री के पेपर कहाँ हैं जानते हो? वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। पक्की रजिस्ट्री है भाई, पक्का विरासतनामा लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अच्छा ये तो जन्नत की बात हो गई, जन्नत का जिक्र। ये दुनिया, ये पूरी जमीन, इसकी विरासत। तो इस प्रॉपर्टी का, पूरी दुनिया का विरासतनामा कुरान में भी, और इसका एक कागज और भी हैगा मियां, एक और सनद है। वो रजिस्ट्री के पेपर ज़बूर के अंदर हैं, जो पुरानी आसमानी किताब थी ज़बूर, उसके अंदर। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि वलियों की विरासत पे अगर कोई उंगली उठाए तो ये पेपर उसे दिखा देना, ये विरासतनामा दिखा देना। फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। फरमाया ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है सारी रूए जमीन के वारिस ये सालिहीन यानी अल्लाह के वली हैं।